सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। चैत्र मास की नवरात्रि आज मैं आपको सरल तरीके से बताने वाली हूँ कि चैत्र मास की नवरात्रि में सामग्री क्या क्या लगेगी। चैत्र मास की नवरात्रि में पहले आपको लगेगी एक माता रानी की फोटो या मूर्ति। अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो की पूजा कर सकते हैं। अगर मूर्ति लाएंगे तो मूर्ति की पूजा करके कृपा करके उसको विसर्जन कर दीजिए। उसके बाद आपको लगेगी एक चौकी, लकड़ी का पटरा, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा, उसके ऊपर आपको लगेगा एक लाल कपड़ा। एक आपको लगेगी गणेश जी की मूर्ति। एक गणेश जी की मूर्ति आप सुपारी से भी गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए जो जो सामग्री आपको लगेगी वो विस्तार से अभी मैं बताने वाली हूँ। कलश स्थापना के लिए आपको लगेगा एक शुद्ध कलश। ये कलश मिट्टी का भी हो सकता है और पीतल का भी हो। इसमें हम डालेंगे शुद्ध गंगा जल और घर का जल। कलश स्थापना के लिए आपको कलश के अंदर डालने के लिए आपको चाहिए कमल गट्टा, पोंगी फलम, हल्दी की गांठ और कौड़ी, और चाहिए इलायची और लौंग और एक सिक्का। उसके बाद आपको लगेगा कुमकुम, चावल, लाल चंदन और हल्दी। कलश के कंठ में आपको बांधना है मौली। इसके लिए आपको लगेगा कलावा और एक श्रीफल, और फिर सिंदूर और हल्दी लगेगी आम के पत्ते में लगाने के लिए। कलश को जवारे, कलश के नीचे हम लोग जवारे उगाते, उसके लिए हमको लगेगा जौ, और साथ में एक मिट्टी का बर्तन जिसमें हम मिट्टी डाल के उसके नीचे हम जवारे उगाए जाए, जिसको हम लोग खेती भी कहते हैं। माँ की पूजा के लिए आपको लगेगा कुमकुम, चावल, लाल चंदन, हल्दी की गांठ और सिंदूर। ये इससे आपका कलश स्थापना भी हो जाएगी और माँ की पूजा भी हो जाएगी। माँ के उपवास के लिए आपको लगेगी चुन्नी। जितनी भी आपकी सामर्थ्य उतनी आप चुन्नी चढ़ा सकते हैं। बिंदी, 16 श्रृंगार की सामग्री और इत्र। पूजा के लिए आपको लगेंगे पुष्प, बहुत सारे पुष्प, धूर्वा, माला और पान के पत्ते। पान के पत्ते माँ को बहुत ज़्यादा ही पसंद है तो आपको लगेंगे पान के पत्ते। भोग के लिए लगेगा काजू, अनार, केला, जो भी आप फल, ऋतुफल ले सकते हैं, जो आपकी सामर्थ्य है, या फलार कुछ बना सकते हैं, शहद, और आप घी भी ले सकते। माँ के 9 दिन के भोग के लिए लगेगा 9 दिन के भोग के लिए लगेगा आपको काजू, बताशा, शहद, कदली फलम, अनार, और आपकी जितनी भी सामर्थ्य है आप 9 दिन भोग कर सकते हैं। नवरात्रि में 9 दिन आरती पूजा और फिर अष्टमी के दिन हवन करने के लिए आपको लगेगी जो जो सामग्री बताने वाली हूँ। एक मिट्टी का पात्र लगेगा, उसमें आपको हवन की जो सामग्री है वो, और उसके साथ लौंग, उसके बाद घी। अगर आप अखंड दीपक करते तो बहुत सारा घी लगेगा, लोबान लगेगा, आम की लकड़ी लगेगी, धूप लगेगी और कपूर लगेगा, और आपको कपूर लगेगा, और उसके साथ आपको लगेगी एक माचिस। पाठ करने के लिए आपको लगेगी दुर्गा सप्तशती की एक किताब जो एकदम फटी पुरानी। अगर आपको फटी पुरानी किताब है तो कृपा करके उसका विसर्जन कर दें। तो इस सब सामग्री से आप चैत्र नवरात्रि में माँ का घर में चौकी बिठा सकते हैं, पाटला बिठा सकते हैं, आगमन कर सकते हैं। बोलो जयकारा शेरा वालिए का। जय माता दी। इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो साचे दरबार की जय।